कल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अपना सबसे इंपॉर्टेंट मैच खेलना है। जी हां, मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिया पाकिस्तान ये वाला मैच रहेगा कल का, जहां पे पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन इंग्लैंड इन द सुपर 8 क्लैश। एंड ये मैच इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मैं समझता हूं ये मैच डू एंड डाई है फॉर पाकिस्तान। अगर तो कल पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने में कामयाब होता है इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान 75% कंफर्म कर लेगा अपनी सेमीफाइनल्स की टिकट। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान गेम हारता है तो फिर से हम उस सिनेरियो में फंस जाएंगे कि न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारे तो कहीं जाके हम श्रीलंका को हराएं फिर क्वालिफाई करें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपनी टर्म्स के ऊपर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, देन यू डोंट डिजर्व टू प्ले द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड इवेंट। सो ये बात पाकिस्तान को भी बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि कल का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इन्हिसार है हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन का कल के मैच के ऊपर। अगर पाकिस्तान कल अच्छा खेलता है, इंग्लैंड को हराता है, एक मोराल बूस्ट होगा पूरी की पूरी टीम का, एंड फिर आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वही आप लेके सेमीफाइनल्स के अंदर भी जा पाओगे। सो विशिंग माय गाइस ऑल द बेस्ट। मैच के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी आप स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे, इस ग्राउंड के ऊपर बात करेंगे जहां पे कल मैच होने वाला है। अगर सबसे पहले मैं ग्राउंड का आपको बता दूं तो कैंडी पालाकले में ये मैच होने वाला है। एंड ये जो पालाकले है ये कैंडी का एक छोटा सा टाउन है जहां पे ये ग्राउंड वाक़ है, और ये ग्राउंड वही ग्राउंड है जहां पे 2023 के एशिया कप ने पाकिस्तान एंड इंडिया ने अपना पहला गेम खेला था, जहां पे शाहीन एंड नसीम ने इंडियन बैटर्स को तिगनी का नाच नचाया था। अगर तो आपको याद हो तो इस विकेट के अंदर बहुत कुछ है अगर तो आपको ओवरकास्ट कंडीशंस मिलती हैं। अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होती हैं, सूरज निकला हुआ होता है, देन ये बिल्कुल सीधा पटरा विकेट कहलाता है। एंड कल हमारा जो गेम है वो नाइट गेम है। आपको यहाँ की कंडीशंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो आपका टाउन है कैंडी का, ये थोड़ा नॉर्थ साउथ साइड के ऊपर लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यू का जो फैक्टर है रात के टाइम पे वो थोड़ा सा बढ़ने का खदशा है, स्पेशली विद द क्लाइमेट राइट नाउ विच इज देयर इन कैंडी। थोड़ा सा ठंड की तरफ है, 20-18 डिग्री का टेम्परेचर रहता है वहां पे, तो आपको ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा दिख सकता है क्योंकि आपको पता है पूरे साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे स्प्रिंग्स आने वाले हैं। सो इन वाले महीनों के अंदर आप देखते हैं कि थोड़ी सी ड्यू ज्यादा रहती है। अगर मैं ग्राउंड डायमेंशंस की बात कर लूं तो कोलंबो से बहुत छोटा ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे बैटर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं बैटिंग करना, एंड रन्स बड़े बनते हैं, यहाँ पे रन्स अच्छे बनते हैं। अगर मैं फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर की यहाँ पे बात कर लूं तो वो 166 यहाँ पे है, जो कि बेस्ट आउट ऑफ ऑल दी ग्राउंड्स इन श्रीलंका है। इससे अच्छा बैटिंग के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, एंड इसकी गवाही हमें यहाँ के स्टैट्स भी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसी ग्राउंड के ऊपर 2016 में बैटिंग करते हुए 263 रन किए थे अगेंस्ट श्रीलंका। ग्लेन मैक्सवेल ने 145 रन की इनिंग्स खेली थी इसी ग्राउंड के ऊपर। अगर मैं मजीद बात करूं तो ये एक ओपन ग्राउंड है, एंड आपको पता है जैसे रावलपिंडी का ग्राउंड है ओपन ग्राउंड है, ये मजीद ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे स्टैंड्स भी नहीं है, सिर्फ 2 बिल्डिंग है, एक प्रेस बॉक्स है एंड सामने फिर एक टीम बैल्कनी है। इसके अलावा ये ओपन ग्राउंड है जिसकी वजह से हवा चलती है, एंड जब हवा चलती है तो डेफिनेटली आपको स्विंग देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाकों में बेसिकली कैंडी वाक़ है, सो ऑब्वियसली वहां पे पहाड़ों की हवा, एंड देन ऑब्वियसली श्रीलंका इज एन आइलैंड, तो समुद्री हवा के साथ भी बॉल हिलता जरूर है। सो मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ, मैं ग्रुप स्टेज से बोलता हुआ आ रहा हूँ, व्हेन वी वर इन कोलंबो तब भी मैंने ये बात की थी कि आप 2 पक्के पेस बॉलर्स के साथ जाएं। 2 पक्के पेस बॉलर्स आपने खिलाने ही खिलाने हैं, एंड सेकंड बॉलर शुड बी नसीम शाह। बट आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ना पाकिस्तान का, वो देख के एक इंडिकेशन मुझे लगी है, एंड वो इंडिकेशन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी कल का मैच खेलते हुए आपको नजर आएंगे। शायद वो फहीम अशरफ की जगह कल आपको खेलते हुए नजर आए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट है, शाहीन ने किया क्या है जो आप उसका कमबैक करवा रहे हैं। नसीम शाह जो कि बेंच के ऊपर बैठे हुए अच्छी परफॉर्मेंस देके आ रहे थे आईएलटी के अंदर, उनको चांस देना चाहिए मैं समझता हूं शाहीन की जगह पे इस वक्त। बट जो भी पाकिस्तान मैनेजमेंट कर रहा है, भले वो शाहीन हो भले वो नसीम हो, एक पेस बॉलर मजीद आपको विद सलमान मिर्जा चाहिए ही चाहिए इन कंडीशन में, क्योंकि नया बॉल हिलेगा, नया बॉल काम करेगा आपके लिए। एंड अगर मैं दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात करूं तो उनके पास तो 2 पक्के तेज बॉलर्स हैं, जिसमें जोफ्रा आर्चर मौजूद है एंड जिमी ओवर्टन, दोनों तेज बॉलर है, 145 150 रेगुलरली करना जानते हैं। इसके अलावा सैम करन ने आपके खिलाफ फाइनल में 2022 में कितना जबरदस्त स्पेल किया था आपको याद होगा। सो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा पेसर मस्ट है। प्लेइंग 11 जो मैं समझता हूं खेलनी चाहिए उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन जो कंडीशंस कहती हैं, जो ऑपोजिशन कहती है, ऑपोजिशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास मस्ट है एक एक्स्ट्रा पेसर। सो ये तो बात हो गई ग्राउंड की, लेकिन इसके अलावा अगर मैं 2-3 रिकॉर्ड्स इस वर्ल्ड कप के अंदर देख लूं ना इस ग्राउंड में, तो नंबर 1 रिकॉर्ड जो टूटा वो यहां पे था कि हाईएस्ट चेज श्रीलंका करने में कामयाब हुआ यहाँ पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 181 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड श्रीलंका ने बड़ी आसानी से पथुम निसानका की 100 के चलते वो टारगेट चेज डाउन कर दिया था। एंड
एंड दे वॉन द गेम। लेकिन अभी जो सुपर 8 में यहाँ पे श्रीलंका इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, अगर हम उससे चीज़ें देखें और देखें किस तरीके का विकेट खेला, तो विकेट वॉज ऑन द स्लोअर साइड। थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा था, स्पेशली स्पिनर्स जो थे वो यहाँ पे तंग कर रहे थे क्योंकि बॉल फंस रहा था थोड़ा सा। एंड जो गुड लेंथ का एरिया था वहाँ पे जो जिस स्पिनर ने भी बॉल को हिट किया उसने अच्छा स्पिन भी एक्सट्रैक्ट किया एंड बॉल वहाँ पे ग्रिप भी किया इनटू द सरफेस। एंड तभी आपने देखा थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच हुआ। ऑल्दो विकेट इतना बुरा नहीं था बट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था। सो पाकिस्तान को स्पिन पाकिस्तान की जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान को स्पिन खेलनी भी पड़ेगी। फिर आदिल रशीद वहां पे मौजूद है जो कि सबसे ज्यादा आपको तंग करते हुए आए हैं और वो करेंगे भी इन जैसी कंडीशंस में आपको तंग। सो स्पिन के खिलाफ आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा। लियम डॉसन एक बॉलर है वहां पे, लेकिन वो तेज तेज करते हैं, सो उनका थोड़ा इतना इफेक्टिवनेस नहीं होगी, लेकिन आदिल रशीद की भरपूर इफेक्टिवनेस वहां पे होगी। वो आपको दिखेंगे बॉल करते हुए एंड अच्छी बॉल कर सकते हैं आदिल रशीद, सो उनको संभल के खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान का इन्हिसार येट अगेंस्ट साहबजादा फरहान पे बहुत ज़्यादा है। टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर है, लास्ट मैच में सेंचुरी की है। अब बारी है साहबजादा फरहान की डिलीवर करने की अगेंस्ट द बिगर ऑपोजिशन। साहबजादा फरहान ने जबरदस्त बैटिंग की थी व्हेन ही वाज इन द ग्रुप स्टेज गेम्स, बट एक जो बड़ा मैच आया ग्रुप स्टेज में अगेंस्ट इंडिया, वहां पे उनका 0 था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर जगह पे उसने परफॉर्म किया एंड आई विल एक्सपेक्ट हिम अगेन कि वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ आए इस टूर्नामेंट के अंदर से बाहर। सो अब हम लोग मैचेस की बात कर लें कि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ने आपस में क्या किया है, आपस में जो हेड टू हेड इन दोनों का वो भी देख लेते हैं। सो पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, या रिसेंटली पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ने इतना ज्यादा कुछ खेला नहीं है। आखिरी जो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हुई थी वो 2024 के वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा, पाकिस्तान गया था इन इंग्लैंड एंड इंग्लैंड ने वहां पे आपको नचाया था, जलील किया था और बड़ी बुरी तरीके से हराया था आपको वो सीरीज। एक मैच वॉश आउट हो गया था, 2 मैच हमने खेले थे जिसमें हमारा रिजल्ट था 2-0। माइकल एथरटन की स्टेटमेंट ये थी कि भाई इंग्लिश प्लेयर्स को आईपीएल छोड़ के नहीं आना चाहिए था, वो बेस्ट प्रैक्टिस थी रादर देन वो पाकिस्तान से खेलते हैं। एंड दैट वाज समहाउ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज पाकिस्तान की उस वक्त की टीम जो थी वो दैट वाज नोवेयर नियर दैट द कैलिबर ऑफ इंग्लैंड। और उस कंडीशंस में आपने देख ही लिया था क्या होता है हमारा। हम इंग्लैंड से तो हारे ही हारे थे, आयरलैंड से भी हारे थे उस वक्त। सो एनीवेज वो पुरानी बातें हैं। अगर मैं हेड टू हेड की भी बात करूं तो इंग्लैंड हमसे बहुत बहुत आगे है T20 आईज के अंदर। 31 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हुए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। पाकिस्तान सिर्फ 9 गेम्स जीता 31 में से एंड 21 मैचेस इंग्लैंड जीता है, एक नो रिजल्ट हुआ था। सो इंग्लैंड की क्लियर डोमिनेंस है हमारे ऊपर इन T20 आईज। इसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर भी इंग्लैंड की डोमिनेंस है। 3 मैचेस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप T20 आईज के अंदर खेले हैं, 3 के 3 गेम्स इंग्लैंड जीता है वर्ल्ड कप के अंदर। सो भाई आपको अपना ए गेम यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। आपको पता है जब आपने टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड 2022 में, तो इंग्लैंड ने आपको वहां पे हराया था। सो पाकिस्तान ने अगर जीतना है सो आउट ऑफ द स्किन्स जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड स्पेशली जिस तरीके की जान इंग्लैंड ने लास्ट मैच से पकड़ी है वो बहुत एक पैक यूनिट लग रहा है। विल जैक्स 3 मैन ऑफ द मैच वो ले चुका है अभी तक। जोफ्रा आर्चर ने लास्ट मैच में बड़ी तेज बॉलिंग की, अच्छी फॉर्म नहीं थी उनकी टूर्नामेंट शुरू पे, लेकिन सुपर 8 आया, तेज बॉलिंग 145 146 वो कर रहा था। जिमी ओवरटन पूरा टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग करता हुआ आया एंड पेस कर रहा है। जोफ्रा के नजदीक उसका पेस है। सो यस, पेस इज देयर, पेस को खेलना पड़ेगा। एंड हमने देखा है कि यार जो तेज बॉलर्स है ना, जो कि पीछे बॉल मारते हैं, वो तंग करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स को। सो वहां पे संभलना पड़ेगा पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा संभलना पड़ेगा पाकिस्तान को। एंड सबसे ज्यादा रिलाई एट अगेन मैं बोलूंगा कि साहबजादा फरहान के ऊपर ही करेगा पाकिस्तान। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कोई अगर बंदा है जिससे एक्सपेक्टेशंस हैं और हमेशा रहती हैं, हम सब एज अ पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो कभी ना कभी हमें मैच जितवा दे, परफॉर्मेंस दे दे ऐसी कि हम लोग खुश हो जाएं, वो है बाबर आजम। इंग्लैंड के खिलाफ T20 आईज के अंदर पाकिस्तान का लीडिंग रन स्कोरर बाबर आजम है। 47 की एवरेज से बाबर ने तकरीबन 660 रन यहाँ पे किए हुए हैं विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 141। सो बाबर भाई आपके स्टैट्स तो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड येट अगेन एक और अपॉर्चुनिटी है यार, बाबर का जब भी नाम आता है ना मुझे बस दुख होता है बिकॉज ही वॉज मीन टू बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान इज एवर प्रोड्यूस। 4 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मैं बोलता यार हाँ ही इज़ ऑन द वे, लेकिन वो रास्ता शायद भूल चुके हैं या कहीं और निकल चुके हैं, डगमगा गए हैं। मैं जो भी हुआ है अब उसको सुधारने की ज़रूरत है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम बैक, परफॉर्म करें, वापस आए यार, चुप करवाएं सबका मुंह। एंड जो भी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर बंद करवाएं सबका मुंह, बैटिंग करें, अपने कैलिबर पे जाके बैटिंग करें, तब जाके पाकिस्तान को मज़ा आएगा। इसके अलावा फ़खर जमान भी एक पिवटल रोल अदा करेंगे एंड ही इज़ इन द टीम। कल के दिन वो खेल रहे होंगे, आप देखेंगे उन्हें, क्योंकि जो पाकिस्तान ने चेंज की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसमें फ़खर का नाम था। सो फ़खर विल डेफिनेटली बी इन योर 11। अब अगर मैं नीचे बॉलर्स की बात कर लूँ सो मैं तो नसीम शाह को लेके आऊँगा इन प्लेस ऑफ फ़हीम अशरफ एंड बाकी की सारी टीम
सेम रहेगी। दिल पे पत्थर रख के अबरार अहमद को मुझे बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि शादाब खान को आपने नामीबिया के खिलाफ परफॉर्म करवा दिया। एंड माइक हेसन की जो साइकोलॉजी है वो कभी भी ऑलराउंडर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, स्पेशली दो ऑलराउंडर्स के ऊपर। उससे तो एक नहीं बिठाया जाता, वो दो तो खैर बहुत दूर की बात हो जाएगी। सो येस, एक चेंज जो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ वो यही है कि फ़हीम अशरफ, जिसकी यूटिलाइजेशन ही बहुत कम है, उसको बिठा के आप एक प्रॉपर सीमर नसीम शाह की फॉर्म में लेके आए। पाकिस्तान मेरे ख्याल से शाहीन को खिलाएगा कल, दो लेफ्ट आर्म पेसर्स आपके पास हो जाएंगे। बट लेट्स सी किस तरीके की चीज़ें जाती हैं। और ये सारी की सारी अपडेट्स एंड स्टैट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड अगेंस्ट इंग्लैंड हमारे हैं। कल का गेम जैसे मैंने बताया बहुत बहुत क्रूशल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, हमारी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तो हम कल मैच जीतते हैं तो हम लोग बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। सो कल 6:30 बजे मैच है। मैच के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं भी करता है तो हमारी मुलाकात तो होनी है वीडियो के अंदर एनालिसिस के साथ। तो लेट्स होप कि हम लोग अच्छे लफ्ज़ों में पाकिस्तानी टीम को याद करें कल के बाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।